भी एफआईआर होनी चाहिए, आप कहेंगे? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जानकारी हम लोगों को जब हुई, उसमें एसपी से बात हुई, एसपी को मौके पर भेजा गया, डीएम को मौके भेजा गया। उसमें सारे प्रकरण को जानकारी करने के बाद एसआईटी जांच की भी आदेश हो गया। इस इलाके में आप देखेंगे देवरिया से लगायत बस्ती मंडल से लगायत महाराजगंज तक तो एक ऐसा रैकेट काम करता है जो गरीबों की जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए उनको दारू पिला के, मुर्गा खिला के, बहका करके उनकी जमीनें रजिस्ट्री करा लेते हैं कि पैसा बाद में। इस तरह का बड़े पैमाने पर खेल होता है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उसी कड़ी में घटना घटी, बैनामा करा लिया जमीन का, और बैनामा कराने के बाद जब वो व्यक्ति होश में हुआ, पैसा मांगने गया तो भगा दिया गया। फिर वो जाकर के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कट के उसकी डेथ हो गई। तो उसी की पैरवी में ये अपना जो नंदिनी राजभर पैरवी के लिए अपना काम कर रही थी। तो वही लोग हैं। तो जो सरकार का काम है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पहले से जेल में है, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर लोगों ने दिया था तहरीर, तो 3 गिरफ्तारी हो गई है, एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। देवरिया कांड में भी यही चीज देखने को मिली थी। राजस्व के जो विवाद है उत्तर प्रदेश में, वो काफी कानून व्यवस्था को संकट में खड़ा करते हैं। इसको लेकर अब आप सरकार में हैं, सत्ता में? नहीं, हम सरकार में हैं। देखिए, आखिर में आप किसी थाने पर जाइए, ये जो शरारती तत्व धरती पे घूमते हैं, ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आप उठा के देखिए, अगर थाने पर जो घटनाएं आ रही हैं, बड़े पैमाने पर एक जाति का नाम क्यों आ रहा है? आप कहीं भी उठा के देखिए। अभी सुबह से हमारे यहाँ 9 फोन आए हैं, जिसमें 8 मामले समाजवादी पार्टी, झंडा लेके घूमने के लिए समाजवादी हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को संरक्षण मिला, जिस बात को शिवपाल जी ने जब अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब वो अलग थे, सपा के खिलाफ थे, कि समाजवादी पार्टी में वो गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, गरीबों को शराब माफिया आ गए। इस तरह की बात शिवपाल जी ने जब समाजवादी पार्टी से अलग थे तो उन्होंने कही थी, बात शायद याद होगा आप लोगों को। तो उस तरह के लोग धरती पर हैं। अब सरकार प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए कटिबद्ध है। आज गरीब कमजोर इस बात को महसूस करता है कि प्रदेश में कानून का राज है। जो देश में कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अब वो चीजें नहीं हैं। जो गरीबों की योजनाएं हैं, वो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को भी लेकर के विरोधी पार्टियों की तरफ से बहुत परेशानी है कि जो बीच में बिचौलिए थे, ये ज्यादा परेशान है। क्या कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो समाजवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं इसका परिणाम है? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपने देखा कि 2022 के चुनाव में चोरी जा करके गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, ऐसा आपके सामने भी है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नागरिकता